इंसान अगर गलती करे तो वो गुनाहगार बनता है, लेकिन अगर वही इंसान अपनी गलती मानकर बदल जाए तो वो इंसानियत की मिसाल बन जाता है। लेकिन आगे जो हुआ जानने के लिए कहानी आखिर तक जरूर देखिए और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। सर्दियों की ठंडी शाम थी। अयोध्या से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर भीड़ जमा थी। हर गुरुवार की तरह वहां भूखों के लिए भोजन का आयोजन था। मंदिर के बाहर कतार में बैठे थे बूढ़े, बच्चे और औरतें, सब भूख से बेहाल। सीढ़ियों पर खड़ा था अभय वर्मा, लगभग 35 साल का, साफ सुथरे कपड़े पहने, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उसके पास अब शहर में 3 बुटीक थे जिनका नाम था आरिका ट्रेंड्स, लेकिन आज भी उसकी आदत नहीं बदली थी। हर सफलता, हर दुकान की ओपनिंग के बाद वो मंदिर आता और अपने हाथों से भूखों को खाना खिलाता। उसकी थालियों में सिर्फ दाल चावल सब्जी ही नहीं, बल्कि एक अपनापन भी होता था। लोग कहते, भाई तुम्हारे हाथों का खाना पेट ही नहीं दिल भी भर देता है। अभय बस मुस्कुरा देता। उसके लिए ये सेवा भगवान का शुक्रिया अदा करने का तरीका थी। वो एक एक करके थालियां बांट रहा था। सामने बैठा हर चेहरा उसे आशीर्वाद दे रहा था। तभी उसकी नजर पड़ी कतार के आखिर में बैठी एक औरत पर। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े मैले और फटे हुए, चेहरा धूप और धूल में इतना ढका था कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन उसकी कांपती उंगलियां, झुका हुआ सिर और थरथराते होंठ जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रहे थे। अभय आगे बढ़ा, थाली उसके सामने रखते हुए बोला, लीजिए, खाना खाइए। वो औरत थाली लेने की बजाय सिर उठाकर देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ कांप रहे थे, और अगले ही पल वो औरत थाली छोड़कर सीधा अभय के पैरों में गिर पड़ी। भीड़ हैरान रह गई और फिर उसके मुंह से निकला, माफ कर दो अभय, माफ कर दो, मैं आराधना हूं, तेरी वही बीवी जिसे तूने 7 साल पहले खो दिया था। अभय का शरीर जैसे पत्थर बन गया। थाली उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। उसके कानों में गूंज रही थी वही आवाज, आराधना। वही पत्नी जिसने कभी उसे दहेज के तानों, समाज की ऊंच नीच और अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण ठुकरा दिया था। वही जिसने कहा था, तेरे साथ रहकर मेरा कोई भविष्य नहीं है अभय। आज वही आराधना उसके पैरों में भीख मांग रही थी। भीड़ कानाफूसी कर रही थी। अरे, ये तो उसकी बीवी है, इसे तो छोड़कर चली गई थी, अब भीख मांग रही है। अभय के पिता विजय वर्मा भी दूर खड़े सब देख रहे थे। उनकी आंखें गुस्से और दुख से भरी थी। लेकिन अभय चुप था। उसके सीने में पुराने जख्म फिर से ताजा हो रहे थे। उसने धीरे से कहा, उठो, यहां नहीं, चलो। वो औरत, आराधना, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ कांपते कदमों से उसके पीछे चल पड़ी। मंदिर की सीढ़ियों से दूर एक खाली बेंच पर दोनों बैठ गए। कुछ देर खामोशी रही। फिर अभय ने गहरी सांस ली और कहा, बोलो आराधना, ये हाल कैसे हुआ तुम्हारा? उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन आंखों में तूफान छिपा था। बेंच पर बैठे दोनों के बीच कुछ देर खामोशी छाई रही। हवा ठंडी थी, लेकिन आराधना का शरीर पसीने से भीग रहा था। उसने कांपते होंठों से कहा, अभय, जिस दिन मैंने तुझे छोड़ा था उसी दिन से मेरी जिंदगी की बर्बादी शुरू हो गई। अभय की नजरें कठोर थी। मैं सुन रहा हूं, सच सच बता। आराधना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और अतीत की परतें खुलने लगी। अभय, याद है, हमारी शादी के बाद मेरा परिवार तुझसे हमेशा असंतुष्ट रहता था। उन्हें बड़ी कार चाहिए थी, ऊंचा मकान चाहिए था। तेरे साधारण घर और तेरी ईमानदारी से उन्हें कभी संतोष नहीं हुआ। मैं भी उनकी बातें सुन सुनकर बदलने लगी। मुझे लगा कि तू छोटा सोचता है, बड़ा सपने नहीं देखता, और मैंने सोचा कि अगर मैं तुझे छोड़ दूं और किसी अमीर आदमी से शादी कर लूं तो मेरी जिंदगी बन जाएगी। अभय का दिल जैसे चीर गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस चुपचाप सुनता रहा। मैंने तेरे प्यार, तेरी सादगी को कमजोरी समझा। तेरे पापा के घर से लौटकर मैंने तेरे खिलाफ केस किया और तुझे तलाक दिलवा लिया। कुछ ही महीनों में मेरी शादी एक बड़े व्यापारी से कर दी गई। वो दिखावे में अमीर था, लेकिन दिल से बेहद लालची और निर्दयी। हर दिन उसके घर में लड़ाई होती। वो मुझे सिर्फ एक सौदा समझता था, इंसान नहीं। जब उसके परिवार की दहेज की मांगे पूरी नहीं हुई तो उन्होंने मुझे तानों और मारपीट से तोड़ दिया, और एक दिन उसने मेरे खिलाफ झूठे केस भी दर्ज करा दिए। आराधना की आवाज टूट रही थी। मैंने सोचा था
कि पैसे से मेरी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन पैसे ने ही मेरी दुनिया जला दी। केसों के चक्कर में मेरे माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिल गई। उनकी तबीयत बिगड़ी और दोनों एक एक करके चल बसे। मेरे पास न मायका रहा न ससुराल। मकान बिक गया, कपड़े गहने सब गिरवी हो गए और फिर मैंने अकेलेपन से बचने के लिए शराब और जुए का सहारा ले लिया। धीरे धीरे सब छिन गया अभय, सब कुछ। अब न मेरे पास नाम है न पहचान, बस भूख और तन्हाई है। और वो अपराध बोध है कि मैंने तुझे खो दिया। आराधना जमीन की ओर देख रही थी। अभय, जिस वक्त तू ईमानदारी से मेहनत करके अपनी दुनिया बना रहा था, उसी वक्त मैं लालच के पीछे भागकर सब गवा चुकी थी। आज लोग तुझे मालिक कहते हैं और मुझे भिखारी। ये मेरी सबसे बड़ी सजा है। उसने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दे अभय, मैं तेरी जिंदगी में लौटना नहीं चाहती। बस तेरे भरोसे की छाव में इंसान की तरह जीने का एक मौका चाहती हूं। अभय की आंखें ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर कहीं गहरी पीड़ा थी। उसने धीरे से कहा, तेरी कहानी सुन ली मैंने, लेकिन याद रख, तूने सिर्फ मेरा ही नहीं, इंसानियत का भी अपमान किया था। अब देखना होगा तू दोबारा इंसान बन भी सकती है या नहीं। आराधना रोती रही। अभय चुपचाप खड़ा हुआ और बोला, चल अब यहां नहीं, कल सुबह मेरे घर आना। एक काम दूंगा तुझे, लेकिन अगर जरा भी लालच या झूठ दिखा तो हमेशा के लिए रास्ता अलग। आराधना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पहली बार एक किरण थी, पछतावे से सुधार की रोशनी। अगली सुबह अयोध्या की गलियों में हल्की ठंडक थी। अभय वर्मा के घर के बाहर कामकाज की हलचल शुरू हो चुकी थी। दरवाजे पर पहुंची आराधना। फटे पुराने कपड़ों के बजाय अब उसने साधारण सलवार कुर्ता पहन रखा था, जो अभय ने पिछले दिन दिलवाया था। चेहरा धोया हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी शर्म और अपराध बोध की गहरी परछाई थी। बरामदे में विजय वर्मा, अभय के पिता, बैठे थे। उनकी नजर जैसे आग उगल रही थी। यही है वो औरत जिसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, उन्होंने कड़वे स्वर में कहा। अभय ने धीरे से जवाब दिया, हाँ पापा, लेकिन अब ये मेरी पत्नी नहीं है, सिर्फ एक औरत है जो इंसानियत की भीख मांग रही है, और मैं इसे एक मौका देने जा रहा हूं। विजय जी ने गहरी सांस ली, फिर कठोर स्वर में बोले, मेरे घर की दहलीज पर इसे जगह मत देना। अगर रखना ही है तो बाहर काम पर रखो, घर के अंदर नहीं। अभय ने सिर झुका लिया। ठीक है पापा। अभय ने आराधना की ओर देखा। आज से तू मेरे बुटीक में असिस्टेंट होगी। ग्राहकों से व्यवहार करना, कपड़े तय करना, दुकान संभालना, यही तेरा काम होगा। ये काम छोटा लग सकता है, लेकिन मेहनत और ईमानदारी चाहिए। एक शर्त है, न चोरी, न झूठ, न आलस। अगर एक भी गलती हुई तो यही आखिरी दिन होगा। आराधना ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज कांप रही थी। ठीक है अभय, अब मैं सिर्फ काम करना चाहती हूं, दोबारा इंसान कहलाने का हक कमाना चाहती हूं। उस दिन अभय उसे सीधे अपने बुटीक नहीं ले गया। पहले दोनों मंदिर के बाहर पहुंचे, जहां हर गुरुवार की तरह भोजन का आयोजन था। भिखारी और गरीब कतार में बैठे थे। अभय ने कहा, आज तू इन सबको खाना खिलाएगी। कल तक तू भी भीख मांग रही थी, आज देख, क्या तू दूसरों की भूख मिटा सकती है? आराधना का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। कल तक मैं खुद कटोरी लेकर बैठी थी, और आज मुझे किसी को खिलाना है? अभय की आवाज सख्त थी। अगर सच में बदलना चाहती है तो शुरू यही से होगा। आराधना धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने पहली थाली उठाई और एक बुजुर्ग के सामने रख दी। बूढ़ी आंखों में आंसू आ गए। बेटी, भगवान तुझे सुख दे। ये सुनकर आराधना की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ, शायद इंसानियत वहीं से लौटती है जहां से हमने उसे खोया था। भोजन बांटने के बाद अभय उसे अपने बुटीक ले गया। शानदार रोशनी, सजे हुए कपड़े और ग्राहकों की भीड़, ये वही जगह थी जिसे आराधना ने कभी तुच्छ समझा था। अभय ने सख्त नजर से कहा, यही तेरा असली इम्तिहान है। कल तक तूने इस जगह को नजरअंदाज किया था। अब देख, क्या तू इसे अपनी मेहनत और ईमानदारी से संभाल सकती है? आराधना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अपराध बोध और उम्मीद दोनों थे। वो जानती थी, अब जिंदगी ने उसे आखिरी मौका दिया है। बुटीक का शीशे वाला दरवाजा जैसे ही खुला, आराधना के कदम ठिठक गए। भीतर रंग बिरंगे परिधान सजे थे। हर तरफ खुशबू और रौनक थी। महिलाएं कपड़े देख रही थी। नौकरानी लड़कियां हंसते हुए कपड़े तय कर रही थी। वही बुटीक
जिसे कभी आराधना ने तुच्छ समझा था। उसके लिए ये सब तब छोटे लोगों का काम था, लेकिन आज वही उसका इम्तिहान था। काउंटर के पीछे खड़ा मैनेजर राहुल अचानक चौंक गया। उसने अभय को सलाम किया और फिर आराधना की ओर देखा। सर, ये कौन है? अभय की आवाज कठोर थी। ये यहां नई असिस्टेंट है, जो भी काम दिया जाए करेगी, कोई सवाल नहीं। राहुल ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी थी। वो जानता था यही वही औरत है जिसने कभी अभय को छोड़ दिया था। थोड़ी ही देर में कुछ नियमित ग्राहक आई। उनमें से एक महिला ने धीरे से दूसरी से कहा, अरे ये तो अभय की एक्स वाइफ नहीं है, सुना था इसे छोड़कर किसी अमीर से शादी कर ली थी, फिर ये यहां कपड़े तय कर रही है। दूसरी ने दबी हंसी में कहा, किस्मत देखो, पति को ठुकराया और आज पति की दुकान में नौकरानी बन गई। ये बातें आराधना के कानों तक पहुंची। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने होंठ भींच लिए। उसने कपड़े तय करना जारी रखा। एक ग्राहक ने गुस्से से पुकारा, अरे असिस्टेंट, ये दुपट्टा ठीक से तय क्यों नहीं किया? सिल्क का कपड़ा है, सलवट पड़ जाएगी। आराधना कांप गई। उसके हाथ से कपड़ा गिर गया। अभय पास ही खड़ा सब देख रहा था। उसने कठोर नजर से कहा, अगर काम करना है तो सीखना पड़ेगा। ये बुटीक सिर्फ मेरी मेहनत से नहीं, ग्राहकों की संतुष्टि से चलता है। याद रख, अब तेरी हर गलती तुझे दोबारा उसी सड़क पर पहुंचा सकती है। आराधना ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन उसने चुपचाप कपड़ा फिर से तय करना शुरू किया। पूरे दिन उसने ग्राहकों को कपड़े दिखाए, तय किए, सफाई की। उसकी पीठ दर्द से झुक गई, हाथ छिल गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रात को जब बुटीक बंद हुआ तो सब चले गए। आराधना एक कोने में बैठी थी। उसने धीरे से खुद से कहा, यही वो जगह है जिसे मैंने कभी छोटा समझा था, और आज यही मुझे इंसान बना रही है। जब अभय और आराधना घर लौटे तो बरामदे में विजय वर्मा बैठे थे। उन्होंने घूर कर पूछा, आज क्या किया इसने? अभय ने धीमे स्वर में कहा, पूरे दिन काम किया, गलती की, पर सुधारा भी। अब देखना है कल तक टिक पाएगी या नहीं। विजय जी चुप हो गए। उनकी आंखों में अब भी तिरस्कार था, लेकिन कहीं न कहीं एक हल्की जिज्ञासा भी। रात को आराधना बुटीक के कपड़ों की खुशबू याद कर रही थी। वो सोच रही थी, अगर मैंने पहले ही इस मेहनत को समझा होता तो आज ये हालत क्यों होती। उसने मन ही मन कसम खाई, अब चाहे कितना भी ताना मिले, मैं ये काम छोड़ूंगी नहीं। अब मुझे खुद को इंसान साबित करना है। दिन बीतते गए। सुबह बुटीक की हलचल, दोपहर में ग्राहकों की भीड़, शाम को दुकान की सफाई। अब यही आराधना की दिनचर्या बन चुकी थी। कभी जिसने हाथों में सिर्फ सोने के कंगन और महंगे बैग थामे थे, अब वही हाथ कपड़े तय करने, झाड़ू लगाने और ग्राहकों की झिड़कियां सहने में लगे थे। लेकिन उसके चेहरे पर अब झुकी हुई लाचारी नहीं थी। वहां मेहनत का पसीना और आंखों में सुधार की चमक थी। एक दिन बुटीक में वही पुरानी ग्राहक आई, जिन्होंने पहले ताने मारे थे। उन्होंने देखा कि आराधना बिना थके सबका काम संभाल रही है। वो धीरे से अपनी सहेली से बोली, सच कहूं, ये औरत बदल गई है। पहले घमंड था, अब विनम्रता है। शायद अभय सही कर रहा है, इसे मौका देकर। आराधना ने ये बातें सुन ली। उसके दिल में एक अनजाना सुकून भर गया। गुरुवार को फिर मंदिर के बाहर भोजन बांटने का दिन आया। इस बार आराधना आगे बढ़ी। उसने खुद अपने हाथों से थालियां सजाई और हर भूखे को खिलाया। एक छोटी बच्ची ने खाना खाते हुए मुस्कुराकर कहा, दीदी, भगवान आपको खुश रखे। ये सुनकर आराधना की आंखों से आंसू बह निकले। उसके दिल में पहली बार लगा कि शायद भगवान उसे सचमुच दूसरा मौका दे रहे हैं। शाम को जब अभय और आराधना घर लौटे, विजय वर्मा बरामदे में बैठे थे। उन्होंने देखा कि आराधना थकी हुई जरूर है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। विजय जी ने अभय से धीरे से पूछा, आज कैसा काम किया? अभय ने हल्की मुस्कान दी, गलतियां कम हो रही है पापा। अब ये सिर्फ काम नहीं कर रही, बल्कि सीख भी रही है। विजय जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीमी आवाज में बोले, देख बेटा, मैं इसे भूल नहीं सकता कि इसने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अगर सच में बदल रही है तो इंसानियत के नाते मैं इसे अब सिर्फ तिरस्कार से नहीं देखूंगा। आराधना के कानों तक ये शब्द पहुंचे। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रही। रात को बिस्तर पर लेटे हुए आराधना सोच रही थी, क्या सच में मैं बदल पाई हूं, या ये सिर्फ जरूरत का दिखावा है? फिर उसने खुद से कहा, नहीं, अब ये मेरी लड़ाई है। अब मुझे साबित करना है कि औरत अगर गलती करती है तो सुधार भी सकती है,
और वो सुधार किसी रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि खुद की आत्मा के लिए होना चाहिए। अभय अब भी उससे ज्यादा बात नहीं करता था। सिर्फ जरूरी बातें, ये कपड़े तय कर दो, ग्राहक को बिल दो, मंदिर चलो। लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल हमेशा झलकता, क्या ये औरत सच में बदल सकती है? आराधना हर दिन चुपचाप उस सवाल का जवाब अपने काम से देने की कोशिश करती। रविवार की दोपहर थी। बुटीक के बाहर भीड़ ज्यादा थी, क्योंकि नई कलेक्शन की लॉन्चिंग थी। पत्रकार भी आए थे, शहर के कई सम्मानित लोग भी मौजूद थे। अभय ग्राहकों का स्वागत कर रहा था, लेकिन तभी एक पत्रकार ने तीखे स्वर में सवाल किया, मिस्टर वर्मा, ये सही है कि आपकी बुटीक में काम करने वाली औरत वही है जिसने कभी आपको छोड़ दिया था? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपनी इमेज खराब कर रहे हैं? लोग कहते हैं आपकी सफलता के पीछे वही औरत खड़ी थी जिसने आपको धोखा दिया था। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा, अरे ये तो वही है, पति को छोड़कर अमीरों के पीछे भागी थी, अब लौट आई। आराधना के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थी। अभय ने कुछ पल खामोशी में सबकी ओर देखा, फिर शांत स्वर में बोला, हाँ, ये वही है, ये वही औरत है जिसने मुझे छोड़ा था। लेकिन आज ये मेरे साथ पत्नी की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह खड़ी है। मेरी इमेज गिरती है या नहीं, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं इसे इंसानियत का मौका न दूं, तो मैं खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। उसकी आवाज मजबूत थी। भीड़ एकदम शांत हो गई। अगले दिन बुटीक में एक अमीर महिला ग्राहक आई। उन्होंने गहनों से सजी उंगलियों से कपड़े उठाते हुए ताना मारा, अरे वाह, यहां तो भिखारी भी असिस्टेंट बन गई है। क्या गारंटी है कि ये औरत पैसे नहीं चुराएगी? मैं तो कपड़ा तभी खरीदूंगी जब ये खुद मुझे पैक करके दे। पूरा स्टाफ चुप हो गया। सभी की नजर आराधना पर थी। उसका दिल धड़क रहा था। पैसे का हिसाब रखना, ग्राहकों से बात करना, ये सब उसने कभी किया ही नहीं था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन अभय ने सिर्फ एक नजर से उसे देखा, एक नजर जिसमें चुनौती भी थी और भरोसा भी। आराधना ने गहरी सांस ली। उसने कपड़ा पैक किया, बिल काटा और पैसे गिनकर वापस लौटाए। उसकी आवाज धीमी लेकिन मजबूत थी, मैडम, आपके रुपए पूरे हैं, कोई कमी नहीं। महिला ने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, लगता है ये औरत सच में बदल गई है। शाम को घर लौटने पर विजय वर्मा बरामदे में बैठे थे। उन्होंने पहली बार सीधा आराधना को देखा और कहा, आज सुना है तूने बुटीक में सबके सामने अपनी इज्जत बचाई। याद रख, ये तेरा इम्तिहान हर दिन जारी रहेगा। लेकिन अगर ऐसे ही डटी रही तो शायद एक दिन मैं भी तुझे सिर्फ तिरस्कार की नजर से नहीं देखूंगा। आराधना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से सिर झुका लिया। बाबा, यही तो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। उस रात आराधना छत पर बैठी थी। आसमान की ओर देखते हुए उसने सोचा, क्या मैं सच में बदल पाई हूं? क्या अभय मुझे सिर्फ नौकरी से ज्यादा कभी देख पाएगा? उसके भीतर एक दर्द भी था और एक उम्मीद भी। दर्द क्योंकि उसने सब कुछ खो दिया, उम्मीद क्योंकि शायद इंसानियत उसे फिर से जीना सिखा रही थी। 7 महीने बीत चुके थे। हर सुबह आराधना वक्त पर बुटीक पहुंचती। कपड़े तय करना, ग्राहकों से विनम्रता से पेश आना, मंदिर में भूखों को खिलाना, अब ये सब उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। उसके चेहरे पर अब न घमंड था, न हताशा। वहां बस मेहनत की चमक और आत्मसम्मान की लौ थी। अब वही ग्राहक जो पहले ताने मारते थे, कहते, ये वही औरत है, सच में बदल गई है। अभय ने इसे मौका देकर सही किया। लोग बुटीक में आते और आराधना को सम्मान से देखते। वो फुसफुसाहट जो पहले तानों से भरी थी, अब दुआओं में बदल गई थी। एक शाम विजय वर्मा बरामदे में बैठे थे। आराधना ने चाय का प्याला उनके सामने रखा। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही आराधना पीछे मुड़ने लगी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बैठ जा। आराधना की आंखें भर आई। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई। विजय जी ने पहली बार बिना गुस्से के कहा, देख बेटी, मैंने तुझे बहुत तिरस्कार से देखा, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। आज मुझे लग रहा है कि तूने सच में इंसानियत से जीना सीख लिया है। आराधना की आंखों से आंसू गिरते रहे। वो बस यही कह पाई, बाबा, यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। गुरुवार की शाम थी। मंदिर की सीढ़ियों पर अभय और आराधना दोनों खड़े थे। थालियों में खाना सजाया गया था। भूखों की लंबी कतार लगी थी। आराधना ने पहली थाली उठाई और एक बच्चे को दी। बच्चा मुस्कुराकर बोला, दीदी, भगवान आपको खुश रखे।
अभय ने पास खड़े होकर उसकी ओर देखा। वो समझ चुका था ये औरत अब उसकी बीवी नहीं बल्कि उसकी इंसानियत की जीत है। उसने धीमे स्वर में कहा, आराधना, तूने मुझे बहुत चोट दी थी, लेकिन आज तूने इंसानियत को फिर से जिंदा कर दिया। रिश्ता टूटा रह सकता है, लेकिन इंसानियत अगर बच जाए तो टूटा इंसान भी खड़ा हो सकता है। आराधना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, अभय, मैं तेरे साथ पत्नी के रूप में नहीं, लेकिन इंसानियत की साथी बनकर जिंदगी भर रहना चाहती हूं। क्योंकि अब मैंने समझा है, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। मंदिर की घंटियां बज रही थी। सीढ़ियों पर बैठे गरीबों की आंखों में संतोष था, और उन सबके बीच दो लोग खड़े थे। एक जिसने धोखा खाकर भी इंसानियत नहीं छोड़ी, और दूसरी जिसने गिरकर इंसानियत को फिर से पा लिया। दोस्तों, रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन इंसानियत अगर बची रहे तो टूटा इंसान भी दोबारा जी सकता है। हर गलती की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई सच्चे दिल से पछताता है और बदलना चाहता है तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। अब सवाल आपसे, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप भी किसी को इंसानियत के नाते दूसरा मौका देते? कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका जवाब शायद किसी की जिंदगी बदल दे।